Hello there. Welcome to the interview experience series for 2023 Campus Placement Drive. Today we have with us Vikram, who got selected in EXL. He's from NIT Trichy. So we'll know his experience of his interview and about his hiring process. So hi Vikram. Hi guys. Hi. So can you So tell a bit about yourself to our audience? so hello guys. My name is Vikram Vijay Lakade. I hail from Akola, Maharashtra. I am currently pursuing my BTech in Production Engineering from NIT Trichy, and recently I got selected as a business analyst at EXL Service. Okay. First of all, congratulations, Vikram, for getting Thanks. selected in EXL. It's a really great company to start your career with in analytics. So, congratulations for that. Now, our audience is more interested in knowing what goes behind those in those behind those doors जहाँ पे interviews होते हैं. So, start से start करते हैं. Can you walk us through your hiring process? क्या हुआ था exactly? कैसे तुम select हुए? So basically, the entire process was consist around like 3 days. Uh, Hmm. First was online test, which consisted of around 40 question for 45 minutes. Totally, it was on aptitude. Second round was for like resume shortlisting, and after that, 2 rounds of peer. Both were of technical rounds. Okay. Cool. So it started with online test, right? So Yeah. what was the syllabus of online test? क्या पैटर्न था? कितने लोग उसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे? कितने लोगों ने अप्लाई किया था एनआईटी त्रिची से? मतलब एग्जैक्ट स्टैट्स तो मुझे पता नहीं है, पर ओके. जो पैटर्न बोल सकते हो, 3 सेक्शन थे। एक लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग था, वर्बल एनालिसिस था, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था। बस ये 3 सेक्शन थे, और सबसे ओके. ज़्यादा उनका जो फोकस था वो क्वांटिटेटिव पे था। मतलब क्वांटिटेटिव के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल के 10, और रीडिंग कंप्रेंशन वगैरह के 10 ऐसे। ओके. ओके. कूल. ओटी में नॉर्मली टाइमिंग का इश्यू आएगा, मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन रहेंगे। ओके. तो अगर तुम्हें आइडिया हो तुमने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए शॉर्टलिस्ट होने के लिए? करेक्ट, मतलब अटेम्प्ट मैंने 42 किए थे। 37 किए थे आउट ऑफ 40। जो लास्ट के 3 है वो मैंने मतलब ऐसे एक तुक्के लगा दिए। ओके. नेगेटिव मार्किंग नहीं थी मतलब? नहीं, नेगेटिव नहीं था। ठीक है. तो उसके बाद तुमने मेंशन किया कि उसके बाद रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग राउंड था, तो इसमें किस बेसिस पे रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुए अगर तुम्हें पता हो तो कितने हुए थे रेज्यूम आई थिंक शॉर्टलिस्ट? उन्होंने सीजी पे भी एज मतलब क्राइटेरिया रखा था। ऊपर से ओटी का भी मतलब पर्टिकुलर परसेंटेज रखा था। ओके. ओके. ओटी का कुछ परसेंटेज था और सीजीपी का कुछ क्राइटेरिया था. हाँ। ओके. रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग ऐसा बोला जाता है हायरिंग प्रोसेस का सबसे रैंडम प्रोसेस अगर कोई होता है तो वो रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग होता है. मतलब रेज्यूमे में। लेट्स से 90% रेज्यूम्स अगर सेलेक्ट हुए, 10% रिजेक्ट हुए, तो कुछ में होता है कि सीजीपीए भी क्राइटेरिया आप सेट नहीं कर सकते. प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है बहुत बेसिक वाले रिजेक्ट हो जाएं, बहुत अच्छे वाले भी रिजेक्ट हो जाएं, ऐसा भी होता है. तो दैट्स अबाउट रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग, सीजीपीए प्लस ओटी का कुछ वेटेज. ओके. उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट था टेक्निकल सॉरी टेक राउंड ऑफ इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू या राउंड. तो इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या सेटअप था, कितने पैनल्स थे? ये पैनल्स एक ही था। ओके. मतलब ये सिर्फ वो मतलब एट मैक्स 25 से 30 मिनट चलने वाला था, और बेसिक ओवरव्यू था पूरा। मतलब इंट्रो, आपका रेज्यूमे से गो थ्रू करवाओ, आपने क्या क्या किया है, पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह। अ, एक गेस्टिमेट्स, आप एक्सेल के बारे में क्या क्या जानते हो, क्या एक्सेल में क्यों आना चाहते हो, वो भी एक क्वेश्चन। और पजल्स। इससे ज़्यादा कुछ कवर नहीं हुआ। और हाँ, एसक्यूएल और पाइथन के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। ओके. गेस्टिमेट में क्या पूछा गया था, इफ यू रिमेम्बर तो? मुझे मतलब अब मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे सीधा बोला कि नंबर ऑफ एटीएम मशीन्स इन महाराष्ट्र। तो कर दो। ओके. तो तुमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया था, हाँ, क्या तुम्हारी अप्रोच रही थी? हो मतलब गया? इसमें इतना, मतलब मैंने पहले
5 मिनट इसमें कैसा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते आगे वाले इंटरव्यूअर को, क्योंकि ऐसे कुछ एज सच क्वेश्चन बनते नहीं। हाँ, हाँ, तो तो स्टार्ट में ये कुछ। नॉर्मली सीधा मतलब अजम्पशन पे आ जाना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 150 मिलियन रखी, उसको दो इसमें बाइफरकेट किया, रूरल और अर्बन में 70 और 30%। तो रूरल 100 मिलियन और 50 मिलियन अप्रॉक्स। हम्म, तो ऐसे समझ लिया कि विलेजेस में मतलब रूरल एरिया में 10,000 लोगों के इस पे एक एटीएम मशीन है, और अर्बन में 2,500 लोगों के ऊपर एक एटीएम मशीन है। तो उस हिसाब ओके, से आंसर करवा दिया, तो वो खुश हो गई, बोले यही आंसर है, मतलब इसके अलावा। गॉट इट। ठीक है, तो और हाँ, तुम्हारा। पहले राउंड में क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा था, मतलब काम कैसे करता है, फंक्शनैलिटी कैसे है, बैंक्स अर्न कैसे करती है, और ओके, क्रेडिट कार्ड मतलब मेजॉरिटी ऑडियंस कौन सी रहती है, वैसा उसके रिलेटेड। ओके, क्रेडिट कार्ड के राउंड क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद फिर तुम शॉर्ट लिस्ट हुए, तुम्हारा सेकंड इंटरव्यू राउंड हुआ, राइट? हाँ। तो उसमें क्या था एग्जैक्टली? अब मैं मेरी मेरी बात करना चाहूँ तो मेरा रिज्यूमे में डीप लर्निंग था, तो मुझे पर्सनली एक इंटरव्यूअर आया था जिस जो मतलब डीप लर्निंग में स्पेशलिस्ट था एक्सेल में। तो ओके। उन्होंने आके सीधा मुझे मतलब वही बोला कि मैं आपके इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हूँ कि आपने क्या किया। तो पूरा मतलब ग्रिल किया इंटर्न पे, ओके। बहुत क्रॉस क्वेश्चन, बहुत अच्छे से कोडिंग वगैरह सिंटैक्स पूछे थे। फिर मेरे टाइम सीरीज के प्रोजेक्ट पे आए, वो उस पे अच्छे से ग्रिल किया कि अगर ये है मतलब मैंने जो दिया था उसके भी अपोजिट क्वेश्चन समझो, मिसिंग डेटा मेरे इसमें मैंने डील नहीं किया था, तो अगर होता तो क्या क्या करते ऐसे वगैरह, मतलब कोर कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे अच्छे से। ओके। और हाँ, कोडिंग सिंटैक्स पूछ रहे थे कि आप मुझे मतलब सिर्फ नॉर्मल फंक्शन का अगर नाम बताते था तो तब भी चलता था। और इसके बाद मेरा एसक्यूएल और पाइथन में मेरे खुद की रेटिंग पूछी कि आप खुद को कितना रेट करोगे। तो उस पे मेरे आप क्वेश्चन पूछे एसक्यूएल के रियल लाइफ क्वेश्चन, जैसे शॉपिंग मॉल का कि हमें ऐसे ट्रांजेक्शन ऐड निकालने हैं ऐसे वगैरह। तो उस हिसाब से क्वेश्चन। और ओके। थोड़ा फिर उसके बाद पाइथन के जो क्वेश्चन थे लिस्ट कंप्रेशन वगैरह। फिर डीएसए के ओरिएंट तरफ बहुत जा रहा था, तो उसके इतना ज़्यादा पूछा नहीं, पर ऐसे मतलब बेसिक थोड़ा आइडिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है, ये इतना याद रहना चाहिए कि काम कैसे करता है। तो ये तुमसे ही ज्यादा प्यार था या फिर कुछ और लोगों से भी अ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? मुझसे ही ऐसे बोल सकते, क्योंकि नॉर्मली सेकंड राउंड 25 मिनट का शेड्यूल हुआ था, वो मेरा अच्छा। 45 मिनट तक चला। ओके, ओके, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर, अगर बंदा उस हाँ, प्रोफाइल में काम सिर्फ कर रहा हो तो इंटरेस्ट करना इतना तो। इतना मतलब आइडिया रखो कि अगर पता नहीं हो हम्म। उसके रिगार्डिंग कुछ, तो नहीं आता ऐसा सीधा बोला तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ओके। तुमने अगर कुछ गलत बोल दिया बताते समय, हाँ। तो वो पकड़ के बैठेगा और क्रॉस क्वेश्चन करते रहेगा। वो ठीक मेरा है, हुआ है, समझ। मैंने लगभग 3-4 क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए। ओके, गॉट इट। तो यू जस्ट डायरेक्टली सेड कि मुझे नहीं आता है, इस टाइप से। नहीं, मतलब तो I didn't have that much knowledge. I'm still exploring as a student, but ओके, I will definitely look into it. मतलब ऑलराइट, एकदम ऑलराइट। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, एकदम निगेटिव ऐसे बोल नहीं सकते। पर ठीक है। वो सामने से वो भी बोल रहा था ठीक है चलेगा, वैसे भी ये चीजें यहाँ के सीख सकते हैं, ऐसा बोला तो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छी फीलिंग लगी कि भाई पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ रहा है। ओके, तो तुम्हारी नर्व्स थोड़ी सेटल हुई होगी इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अगर कुछ हाँ। नहीं आएगा तो बंदा इज अंडरस्टैंडिंग। कूल। हाँ। सो इतना प्रोसेस था, कुछ कैंडिडेट्स इसमें रिजेक्ट भी हुए होंगे, तो बता सकते हाँ। हो बाकी कैंडिडेट्स जो रिजेक्ट हुए हो, अगर तुम्हारा कन्वर्सेशन हुआ हो तो क्या मिस्टेक्स उन्होंने की होंगी? सबसे बेसिक मिस्टेक, जब भी आप इंट्रो दे रहे हो अपने हॉबीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर कोई बंदा चेस बोल रहा है तो चेस के बारे में उसको आना चाहिए, क्योंकि अगर ओके। आगे वाला इंटरव्यू चेस के बारे में अच्छा जानता है और उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, तो उसको तुमको आना एटलीस्ट आना चाहिए उसके बारे में। ये एक पहला रीज़न। दूसरा, रेज़्यूमे अच्छे से मगअप कर लो, मतलब जितना भी आ सकता है उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक हो गए, समझो रैंडम फॉरेस्ट है,
फिर उसके रिलेटेड डिसीजन ट्रीज भी रहता, तो डिसीजन ट्रीज भी आना ही चाहिए। ओके। तो खुद से क्रॉस क्वेश्चन करते रहो, और खुद ही आंसर निकालो और प्रिपरेशन करो, ऐसा मैं मतलब रिकमेंड करूंगा। ओके, सो यू वांट टू से कुछ लोगों के रिज्यूम प्रिपेयर नहीं थे जिसकी वजह से लोग रिजेक्ट हाँ, हुए। हाँ, ठीक है। देयर इज अ ट्रेंड जहाँ पे लोग फालतू के कुछ रिज्यूम्स बना लेते हैं अपने कॉपी करके सीनियर से, और उनको प्रिपेयर नहीं हाँ, करते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू में चले जाते हैं। सो दैट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस। और इवन अगर कंपनी का नंबर ऑफ हायरिंग ज़्यादा भी होगा और तुम उस हायरिंग स्लॉट में आ भी रहे हो, तो भी तुम रिजेक्ट हो जाओगे बिकॉज यू लाइड इन योर रिज्यूमे, एंड दैट्स द वेरी बेसिक हाँ। थिंग जो तुम्हें आनी चाहिए। कोई पर तुमसे मैंने इस सिनेरियो में मैंने जो देखा है, लोग प्रिपेयर करके आते हैं पर वो सिर्फ टेक्निकली, पर जो ओके। बैकग्राउंड में चल रहा है ना, कि मतलब समझो कुछ टॉपिक है, यही क्यों इस्तेमाल किया। नॉर्मली कंपनी इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि आपके कोर कंसेप्ट चेक करते हैं, उनको वैसा कुछ लेना देना नहीं, मतलब कोई भी आके मॉडल इंप्लीमेंट कर सकता है। पर हाँ, जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो टेस्ट करते हैं कि ऐसा ही क्यों किया, इसके ये क्या एडवांटेज है, ये वर्क कैसे करता है। तो उतना डिटेल नॉलेज होना चाहिए। got it, got it. Cool. So that was it about this hiring process, right? इसके अलावा या कुछ मिसिंग लग रहा हो तुम्हें, एचआर राउंड या ऐसा कुछ और हुआ हो? एच मतलब मैंने जितना रिसर्च किया था, एचआर राउंड होना चाहिए था सेकंड राउंड में, पर हुआ नहीं, किसी का नहीं हुआ। ओके। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड राउंड भी होगा, क्योंकि हमारा राउंड 2 के लिए सिर्फ 10 ही जन शॉर्टलिस्ट हुए थे। फिर मतलब बाद में मैसेज आया कि प्रोसेस इज डन फॉर द डे, सो वी वर रिलैक्स्ड। ओके। ओके। और 10 got में it. से उन्होंने 7 जन लेके गए हैं, तो 3 ठीक लोग है। रिजेक्ट। ओके, ठीक है। Cool, man. Thanks. My final question will be like, as you were the part of the MAS program, uh, so how was your experience there? How you came to know about us, and how MAS exactly helped you in getting this first job of yours? सो फर्स्ट लाइक, जो मेरा सीनियर था, बिलोड सीनियर कह सकते हैं, तो Okay. उन्होंने मतलब मैसेज डाला था ऐसे ग्रुप पे। मतलब मैं उस टाइम लगभग थर्ड ईयर के हाफ हाफ आधा थर्ड ईयर हो गया था मेरा, तो मैं इंटर्न ढूंढ रहा था अच्छे से। तो सीनियर ने एक मैसेज डाला था, तो वो मतलब मुझे एकदम ऐसे अच्छा लगा, तो मैंने उनके बारे ये इस बारे में पूछ लिया। तो उन्होंने अच्छे से मतलब रिकमेंड किया कि कैसा काम करता है। मतलब जो मेरे को हाइलाइटेड पॉइंट लगे, वो पहली बात, नंबर ऑफ ओटीज फर्स्ट, Hmm. कितने भी टाइम आप मतलब मॉक इंटरव्यू या जीडी के लिए बैठ सकते हो। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंटेंट रिगार्डिंग, Hmm. मतलब जो भी टेक्निकल पार्ट है, पाइथन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से एनालाइज किया हुआ, करेक्ट वर्जन। मतलब जो Okay. अब कोई नया बंदा है जिसको इस डोमेन का इतना नॉलेज नहीं है, या फिर न्यू कमर है, तो वो यूट्यूब पे नॉर्मली सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ जो है एजुकेशन का, वो यूट्यूब है। तो वहाँ पे जाके रिसर्च करेगा तो उतना मतलब कुछ वीडियो में उसको कंटेंट नहीं मिलेगा, कुछ वीडियो में मिलेगा। तो एमएस ने वो मतलब अच्छे से सॉर्ट करके एक ही इसमें डाल के दिया कि तुम्हें कोई और जगह जाना नहीं पड़ेगा। और इसके बावजूद मेंटर सेशन, कि मतलब कभी भी डाउट पूछो, आंसर मिल जाते हैं। और मेरा सबसे प्राइमरी रीज़न था कि इंटर्नशिप, Okay. जो अच्छा एक्सपीरियंस था, ओके, तो अच्छे से तुम्हारी करवाई, मतलब इंटर्न ऐसे नाम सिर्फ नाम के लिए नहीं करवाई, अच्छे से प्रॉपर एक इंटर्नशिप हुई है। तुम्हारी एमएस में इन हाउस इंटर्नशिप हुई, किस प्रोजेक्ट के ऊपर तुमने काम किया था? इंटर्नशिप। मैंने चैटबॉट डेवलप किया था। Okay, so it was probably under Jay, right? हाँ, Your manager was Jay for the internship. Jay Bhaskar. नहीं, हाँ, यस, यस, Yeah. All right, cool. So your primary reason for choosing Mars was internship, and your experience was या, also good. Probably या, most of the programs offer कि हम in-house internship देते हैं, and they don't deliver that quality. So yours also helped you in EXL interview only, right? Like you mentioned, कि या, your interviewer was more interested in your internship. या। जो जय Yeah. भास्कर सर ने करवाया था इंटर्न अच्छे से, वो पूरा पहले से फ्लो एकदम बता दिया। और हाँ, Hmm. मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा,
एक कंपनी आई थी जनरल मिल्स करके, उन्होंने ओके, हर बंदे को जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट इंटर्न किया, उन सभी का फ्लो पूछा था कि स्टार्टिंग से आपने क्या किया, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, क्या कंस्ट्रेंट थे, क्या मतलब इश्यूज थे, वो सभी से आपने कैसे डील किया, टीम वर्क कहाँ काम आया, आपने क्या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट किया एज अ प्रोजेक्ट में, ये सब मतलब इसकी कमी मुझे नहीं लगी उस टाइम पे। ओके, और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपके जो कनेक्शन बनते हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, मतलब ऑल इंटर एनआईटी हो गए, ऑल आईआईटीज में हो गए, या फिर कोई एल्यूमिनिया नेटवर्क हो गया, बहुत अच्छे कनेक्शन बनेंगे। okay. So you're talking about mass program. If you join, so you get या a whole bunch of connections with it. या Cool. स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। Strong community. Cool. So that was it about the interview, Vikram. Thank you so much for your time. Uh, wish you all the very best for your first job. Once again, congratulations. I hope this video will help a lot of people who will be appearing for the EXL interviews in this coming time. So thank you so much for your time.